कोलंबो की फिजाएं गूंज उठी जब प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की धरती पर कदम रखे। मोदी के नारों से कोलंबो का हर कोना गूंज रहा था। चारों ओर उमड़ा हुजूम, चेहरे पर खुशी, और वहां गूंज रहा था सिर्फ और सिर्फ एक नाम, नरेंद्र मोदी। इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गार्ड ऑफ ऑनर और तोपों की सलामी ने इस ऐतिहासिक यात्रा को और भी गौरवपूर्ण बना दिया। जनता का ये स्नेह, ये सम्मान सिर्फ एक नेता के लिए नहीं बल्कि दो देशों के बीच गहराते विश्वास का प्रतीक था। इसके बाद राष्ट्रपति सचिवालय में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसनायके के साथ पीएम मोदी की हुई अहम द्विपक्षीय वार्ता में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक रिश्ते और क्षेत्रीय सुधार पर गहन चर्चा हुई। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एक अहम डिफेंस डील पर भी चर्चा हुई, जो इंडियन ओशन रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिहाज से बेहद रणनीतिक मानी जा रही है। पीएम मोदी की श्रीलंका की चौथी यात्रा है। इससे पहले 2015, 2017 और 2019 में भी मोदी श्रीलंका जा चुके हैं। हर बार भारत श्रीलंका संबंधों को एक नई ऊंचाई मिली है। पीएम मोदी की इस यात्रा को न सिर्फ कूटनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, बल्कि ये पड़ोसी देशों के साथ भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का भी सशक्त उदाहरण है। भारत और श्रीलंका के रिश्ते अब एक और मजबूत दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक भरोसे की गूंज है, जो कोलंबो के फिजाओं से होती हुई पूरे हिंद महासागर तक फैल रही है। महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल वेणेक्करिए याबुल कापू, अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति दिसानायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिसानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौते से श्रीलंका के लिए बिजली एक्सपोर्ट करने के विकल्प खुलेंगे। मुझे खुशी है कि आज श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के लिए 5000 सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा।